हे गाइस, वेलकम टू लवी व्लॉग्स। मैं सुजाता आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चा रात को सोता नहीं है, दिन में तो सारा दिन सोता है और रात भर सोने ही नहीं देता, ना खुद सोता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है वो? रात को जब तक गोदी में रखो तो सो जाता है और नीचे उतारते फिर जग जाता है। ये काफ़ी न्यू पेरेंट्स के सवाल होते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सब समस्याएं क्यों होती हैं जब हम शुरू में न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे को ये जो आदत है ना, ये अभी नहीं लगी है, ये माँ के पेट से है। देखिए, आपने कभी भी नोट किया होगा, जब माँ दिन भर काम करती है तो वो वॉक करती है, इधर उधर कुछ भी काम करती है, तो बच्चे को क्या रहता है ना, उसके अंदर माँ के पेट के अंदर जो फ्लूइड रहता है जिसमें बच्चा होता है वो मूव करता है। तो बच्चे को क्या रहता है, झूले जैसी फीलिंग आती है और वो इधर उधर ऐसे मूव होता है, तो उसको ऐसा लगता है झूला मिल रहा है और उस झूले से उसको नींद आती है। तो ज़्यादातर बच्चा उस टाइम सोता है। ठीक है, रात को या जब भी मदर रेस्ट करती हैं तो वो फ्लूइड शांत हो जाता है और बच्चे एकदम एक्टिव हो जाता है। तो आपने कभी मॉम्स ने नोट भी किया होगा, जिस टाइम वो रेस्ट कर रहे हो तो उस समय उनको एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम ज़्यादा मूवमेंट फील होती है। वो यही कारण होता है। ठीक है, तो सेम अब बच्चे की डिलीवरी हो गई है लेकिन उसकी आदत तो वही है ना, तो अब वो वही पुरानी आदत माँ के पेट वाली करेगा। ठीक है, दिन में क्या करेगा, सोएगा और रात को जगेगा। ठीक है, या फिर जब भी आप उसको गोद में लोगे और ऐसे ऐसे झूलाओगे तो उसको वही सेम फीलिंग आएगी झूले वाली और वह शांत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये आदत उसको माँ के पेट से है, लेकिन हमें तो बदलनी है, नॉर्मल रूटीन में उसको लाना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? लेकिन एक चीज़ और गाइस समझिए, रोना बच्चे का स्वाभाविक है। हो सकता है वो सोए ना, रोए ना, इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, क्या बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं है? रोना बच्चे की लैंग्वेज है। हो सकता है वो कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हो। ठीक है, रात को अगर वो सूसू पोटी करेगा, उसको भूख लगेगी, तब भी वो रात को जगेगा और आपको बताएगा। इस कारण से तो करेगा, लेकिन उन कारणों से भी, ऑब्वियस रीजंस के कारण भी बता सकते हैं। या कभी कभी बच्चे को कॉलिक पेन हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी कि कब बच्चा नॉर्मली जग रहा है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और कब बच्चे को कुछ पेन है या कुछ वो आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो रोना बच्चे की कई तरह के भाव बताता है। अगर कोलिक पेन पे आपको वीडियो जाननी है, हो सकता है कोई बच्चा कोलिक पेन से सफ़र कर रहा हो, कि कोलिक पेन क्या है। बच्चा कोलिक पेन के कारण भी तो रोता है। कई बार हाई इंटेंसिटी पे बच्चा रोना लगता है बिना किसी ऑब्वियस रीजंस के। तो उस पर एक डेडिकेटेड मेरी वीडियो है, आप उस पर जाके उस पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कोलिक पेन क्या है और बच्चा उसमें कैसे रोता है, क्या उसका इलाज है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे अगर जो नॉर्मल उनका स्वाभाविक रूटीन है वो ऐसा है तो उसको कैसे बदल सकते हैं हम। देखिए, जनरली आपको चेंजेस कहाँ से शुरू करने होंगे? दिन से। बच्चा रात में कम सो रहा है, दिन में ज़्यादा सो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बच्चे को दिन में ज़्यादा जगाने की कोशिश करनी है। उसका जो एटमॉस्फेयर है दिन में ऐसा रखना है कि उसके आसपास चहल पहल हो, उसको डिस्टर्बेंस हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन रहे, आसानी से उसको नींद ना आए। तो जितना दिन में वो जगेगा रात को उतना ही सोएगा। तो रात के टाइम पे वही सेम, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना चाहिए। उसको लाइट अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो डिम लाइट का यूज़ करें। ठीक है, तो जितना उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिम लाइट होगी, जो एटमॉस्फेयर है उसके आसपास का शांत रहेगा, उतना दिन में जितना जगेगा तो रात को ऑब्वियसली उतना सोएगा। तो धीरे धीरे उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बदलने में आप उसको एकदम नहीं बदल सकते हो, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चा इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा और धीरे धीरे उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद वो एकदम आपकी तरह नॉर्मल हो जाएगा। शुरू के 5-6 महीने बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि सुसु पोटी भी रात को बार बार करेगा, तो बताने के लिए उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, वो बार बार उठेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम आपको ये याद रखना है कि बच्चा जब भी रात को आप इंडिकेट करें, रोए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो उसका जो भी पैंटीज, डायपर सब चेंज कीजिए। ठीक है, उसको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कीजिए, उसका आसपास का एटमॉस्फेयर बढ़िया रखिए, तो धीरे धीरे वो रूटीन में ढल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बच्चे का नेचुरल स्वभाव होता है। ठीक है, तो गाइज, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैव अ गुड डे।